परवरदिगार आलम ने हमें मुकद्दर से चमकता दमकता दीन अता फरमाया। इस दीन में हमने आंखें खोली हैं। याद रखो, कीमती चीजें अगर मिले तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कीमती चीजें अगर दी जाए तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जैसे आपको कोई नली का पैकेट दे जाए, बात है, नली का पैकेट दे जाए और कहे कि देखे रहो, तो कौन मेरे देखे रहा? मतलब बगल में रख दे, वो आराम से बैठ के मोबाइल में गेम खेलियो और ऐसे मतलब भुला के उठ के बाहर चला गयो। काहे से जानत हो कि अगर ये गायबो हो जाइए तो बहुत ज्यादा तो 5 रुपए तो मसला है, तो वही में निगरानी होगी। लेकिन आपको कोई 50 लाख का जेवर सोने का देकर जाए, 50 लाख का जेवर सोने का देकर जाए, मतलब मिसाल दी थे, मिली नहीं, और ये कहे कि देखे रहना, आप कैसे देखोगे जरा बताना? जिम्मेदारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? वका जमीन पर तो भुलाए ना रखबो कि जैसे वजू टूट जाए अगर रख देबो तो, हाँ वका बैग में अंदर लाल कपड़ा में और सोखता में यहाँ लपेटा और ऐसे मतलब ऐसे की है जो है। और बगल वाले से बताए जो जरसों आंख झपकी तो हमें हुरियाए दिहो, आंख लागे ना पावे, मसला बहुत बड़ी अमानत का है। हाँ, तो चीजें अगर कीमती होती हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ऐसे ही रब ने हमें औलाद की नेमत अता फरमाई, नस्ल खानदान की नेमत अता फरमाई, जमीनों जायदाद की नेमत अता फरमाई, सेहतो तंदुरुस्ती की नेमत अता फरमाई, तो जिम्मेदारी हमारी है। आंख की नेमत दी, जिम्मेदारी है इसे बचा कर रखे, इसमें कोई चीज जाने ना पाए। हाथ की नेमत दी, इसको बचा करके रखे, ये टूटने ना पाए। पैर की नेमत दी, इसे बचा कर रखे, ये टूटने ना पाए, ये फ्रैक्चर ना होने पाए। खोपड़ी की नेमत दी, इसे बचा कर रखे, इसे कोई कूचने ना पाए। यानी और नेमतें जितनी दुनिया में दी उनकी हिफाजत हम करते हैं। औलाद की हिफाजत हम करें, घर बार की हिफाजत हम करें, अपने जमीनों जायदाद की हिफाजत हम करें, सेहतो तंदुरुस्ती की हिफाजत हम करें, तो इन सारी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है वो है मजहब इस्लाम, वो है दीन इस्लाम, वो है अपना अकीदा, वो है शरीयत, कुरान की आबरू, मुस्तफा जाने रहमत की सीरत। तो इन नेमतों की तो हम हिफाजत करेंगे ही, लेकिन इतनी बड़ी नेमत जो मिली है तो जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। तो ऐसे हिफाजत करना है कि पलकें भी भाजनी नहीं है। खबरदार, जिंदगी का कोई पल मजहब के खिलाफ ना गुजरने पाए। जिम्मेदारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? लेकिन हम सारी चीजों में हसास होते हैं, लेकिन जब बात मजहब की आती है तो ढीले हो जाते हैं। हाँ, बात मजहब की आती है तो ढीले हो जाते हैं। अच्छा, मौलाना लोग समझाते हैं, मौलाना लोग समझाते हैं तो हम खुद कटहा कुकुर घत गुर्राय के मौलाना लोग का देखे थे, ये कहां से आई गए। हाँ, मसला ये है कि हम बहुत एंड में देख रहे हैं और गलत देख रहे हैं। जैसे घर में धुआं उठे, घर में धुआं उठे तो ई कहबो कि हे लार फर्राटा लगा धुआं उड़ाए दे, तो या क्यों कहा लार पन्नी धुआं भर ले, तो ई कुल कहबो बेवकूफी कहा जाए। नहीं, धुआं अगर उठे तो सबसे पहले दौड़ के लोगों इकट्ठा, घर वालों इकट्ठा करके कहो पता लगाओ कहां से निकलत है। हाँ, मरकज का पता लगाने के लिए आप परेशान हो जाएंगे, धुआं की तरफ आप ध्यान नहीं देंगे। ये निकल कहां से रहा है उस पर गौर करना है। कहूं रजैया तो नहीं सुलगत है, कहूं छपरम तो नहीं हो गए कुछ मामला विस्फोट हो गए हुए, तो असल मरकज की तरफ दौड़ लगाते हैं। क्योंकि ये धुआं जितना निकला निकला, मरकज पे जा करके वहीं पर काम कर देंगे तो अब फिर निकलना बंद ही हो जाएगा। तो लड़का जुआड़ी हो गया, लड़का शराबी हो गया, लड़का बेनमाजी हो गया, लड़का डांसर हो गया, लड़का बदतमीज हो गया, लड़का छछुंदर हो गया, मतलब सब कुछ हो गया। तो आप यहां अगर गौर करेंगे तो कभी भी
समाज में इस्लाह नहीं हो सकती है। यहां बिगड़ता देखकर आपको पता लगाना है, ये देखो ये निकल कहां से रहा है, ये पैदा कहां से हो रहे हैं, कौन सी निगरानी है, कौन है जो इनकी गैरतों का जनाजा निकाल रहा है, कौन है जो इनकी जिंदगी की आबरू लूट रहा है। तो मरकज का पता लगाना ये हमारी जिम्मेदारी है कि निकल कहां से रहा है, ये बिगाड़ पैदा कहां से हो रही है। हम इसी में चूक कर जाते हैं और सोचते हैं 20-22 साल का हो गया, मौलाना साहब ताबीज बनाए जो हमारा लड़का तहज्जुद पढ़े लागे। हम कहें चुपान नहाओ, मौलाना ताबीज बनाए दो लड़का तहज्जुद पढ़े लागे। ताबीज से तहज्जुद पढ़ा जाता है? नहीं, ताबीज से तहज्जुद पढ़ा जाता है। अगर ऐसा है तो हम 150 ताबीज हजरत से बनवा के पूरे खपड़े बांट दी, सुबेरे सब तहज्जुद पढ़ो। ऐसा नहीं है, काम मरकज पे होना है। अब तावीज नहीं, मौलाना को मोम जामा करके पहनोगे तब भी तहज्जुद नहीं पढ़ेगा। हाँ, सबिस्ताने रजा हमारे रजा मोम जामा करके गले में लटका दो तब भी तहज्जुद नहीं पढ़ेगा। मरकज पे हमने चूक कर दी और इस्लाम ने मरकज ही पे काम करने का हुक्म दिया है, मरकज ही पे काम करने का हुक्म दिया। मरकज कह लो चाहे मसदर कह लो, मसदर कह लो तो और ज्यादा सही है। नहीं कह लो मसदर है कि आज कह लो मसदर। हाँ, मसदर जहां से चीजें निकलती हैं, जहां से इखराज होता है, मसदर। तो आपने मसदर पे गौर नहीं किया, मसदर पे गौर नहीं किया। अब जब प्रोडक्ट रिलीज हो गया, सब कुछ हो गया, जैसे कुम्हार के बेवकूफी है कि हाडी आवा मैया डालिस पाक गवा, वो करे बाद निकरा तब कह ओ भुलाए गए ये में तो टोटिए ना लगा। तो अब काम बनेगा, अब पूरा घड़ा तोड़ डालो टोटी ना बनी, टोटी लग ही नहीं सकती है क्योंकि पुख्ता हो गया। ऐसे ही 22 साल का जवान कड़ियल वो बेनमाजी होते होते 22 साल में इतना पुख्ता हो गया है कि अब ज्यादा तबलीग करोगे तो जुमा भी छोड़ देगा लेकिन पंजवक्ता नहीं पढ़ेगा। हम मस्दर पे ध्यान नहीं देते हैं और उसकी वजह यह है कि जैसे बारात में 150 लोग शामिल हुए, 150 लोग, और अचानक घर वाले मतलब कोनो मतौना कोदो खाएं कि और का खाएं, नाचे लागे सब। हाँ, नाचे लागे। पहले सब मतौना कोदो खाए का नाचत रहे, गिरत रहे, गिर जाते, बेहोश हो जाते हैं। लेकिन अब तो बगैर कोदो खाए बेहोश होते, तो सब नाचने लगे। 150 आदमी नहीं बोला, 150 आदमी जो बारात में थे वो नहीं बोले। पूरे गांव में एक आलिमे दीन उठकर खड़ा हुआ, उसने कहा ये हराम है। तो अब अगर बगावत उसकी करोगे तो सब बेवकूफ कहे जाओगे। उसकी मिसाल हजरत दे दे, जैसे एक आदमी गिरा गांव में, यहाँ धराम से मतलब तोहरे गांव में नहीं दूसरे गांव में बताए थे। एक आदमी तुम्हारे गांव तो दूसरे गांव में गिरा, नहीं इरादा वह रहा, समय निकल जाता है, धड़ाम से गिरा, बेहोश हो गया। अब पूरे गांव वाले घर वाले 100-150 की तादाद में घेर लिए तो कहें कि मामूली पानी लाओ, छींटा मारो। एक जने आ कह सरसों तेल लाओ, तलवम लगाओ, उठो। मतलब 150 लोग घेरे हैं, कोनो छींटा मार रहा, कोनो भीगा पानी कपड़ा खोपड़ी में रख रहा, कोनो तलवा मल्ला, अलग अलग कोनो मार झिझोरे है, आंखें खोलो फलाने, आंखें खोलो, उठो उठो। इतने में एक आदमी आया, सबको अलग किया और जा करके नब्ज पकड़ा और कहा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, माँ डरी हो रे, जल्दी करो, यका तो लखनऊ रिफर करे परी, दिमाग की नस फट गई है, इसको अटैक आया, दिमाग की नस फट गई, इसको अटैक आया। तो अब 150 लोगन की जिम्मेदारी का है जो पानी छिड़कत रहे, मारो रे मारो, एक डॉक्टर का मारो, कहां से फाट पड़ा है, मारो लाठी मारो, जाओ तुम अपन काम करो, जबरदस्ती उसको बता रहे ये हो गया वो हो गया हम कर लेंगे, नहीं, बेवकूफ कहे जाओगे, बेवकूफ कहे जाओगे। क्योंकि यहाँ
बजाय उसे धुतकारने के 100-150 जितने मौजूद थे वो हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा करते कि आपने वक्त पर आकर के मेरे बाप की जान बचा ली, मेरे भाई की जान बचा ली, आपका एहसान है, शुक्रिया है। ऐसे ही बारात में 150 लोग शामिल हुए, हरामकारियां हो रही थी, कोई गौर नहीं कर रहा था। एक आलिम दीन उठकर खड़ा हुआ, उसने कहा ये नाजायज है, ये हराम है। तो बजाय उस आलिम का बाइकाट करने के आपको हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए और शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपका शुक्र है कम से कम आपने हमें जहन्नम का ईंधन बनने से बचा लिया, हमारी निकाह की महफिल को बर्बाद होने से बचा लिया, हमारे रिश्ते में दाग आने से बचा लिया, हमारे बेटे के निकाह की मजलिस को बर्बाद होने से बचा लिया। आपका शुक्र है। तो बजाय शुक्र अदा करने के अगर उलमा की मुखालिफत और बगावत की गई तो बेवकूफी कही जाएगी, क्योंकि डॉक्टर वहां जो बात कर रहा है वो डॉक्टर नहीं, उसका इल्म बोल रहा है। आलिम यहाँ जो बात कर रहा है आलिम नहीं, उसका इल्म मुस्तफा बोल रहा है, दीन का इल्म बोल रहा है। अगर बगावत करोगे तो बगावत आलिम से नहीं नबी के इल्म से मानी जाएगी, बगावत करोगे तो आलिम से नहीं बल्कि कुरान से बगावत मानी जाएगी। अगर बगावत आलिम की करोगे तो बगावत आलिम से नहीं शरीयत से बगावत मानी जाएगी, क्योंकि आलिम अपने घर की नहीं, अपनी तबीयत की नहीं, मुस्तफा की शरीयत की बातें करता है। हाँ, इसलिए हम और आपको पता लगाना पड़ेगा ये बीमारियां कहां से निकल रही हैं, बीमारियां कहां से निकल रही हैं। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि शादी के मौसम में अगर रिश्ता तलाश करना हो तो नबी का फरमान है कि दीनदारी को तरजीह दे देना। हाँ, उस मस्दर पे आपको काम करना पड़ेगा, दीनदाराना माहौल घर में कायम करना पड़ेगा। बच्चा पैदा हुआ उसको निगरानी में रखना, 7 साल की उम्र का हो जाए नमाज का हुक्म कर देना, 10 साल का हो जाए अगर कुछ भी काहिली करे मारना पड़े तो मारना भी, नमाज पढ़वाना। बालिग होने तक मेहनत आप कर दो, उसके बाद आप छोड़ भी दोगे वो मर जाएगा लेकिन सजदा नहीं छोड़ सकता है, वो नबी की शरीयत नहीं छोड़ सकता है। ये हम और आपको मस्तर पे काम करना होगा, उस मरकज को संभालना होगा। आज के जलसे का यही पैगाम है, अपनी नस्लों को शादो आबाद रखो, इनकी परवरिश करो। नबी ने फरमाया तुम घी के लुकमे भी इन्हें दो, शरीयत मना नहीं करती है, लेकिन अदब की छड़ी इनके सरों से हटाना नहीं। ये कहीं ऐसा ना हो लुकमे खाकर बेअदब हो जाए, लुकमे खाकर बेनमाजी हो जाए, लुकमे खाकर शरीयत के गद्दार हो जाए, बेवफा हो जाए। इसलिए अपनी नस्लों को बचपन से आप दीन के पानी से सैराब करें। किसी भी मौलाना को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मौलाना अलग कुरान पढ़ता है? जो मौलाना का कुरान है वही आपका है, जो मौलाना का दीन है वही आपका है, जो मौलाना की शरीयत है वही आपकी है, जो मौलाना के लिए कानून है वही आपके लिए है। इसलिए हम और आपको ये इंतजार नहीं कि आलिम कहेगा तब मानेंगे, घर घर से एक मुबल्लिग पैदा हो, घर घर से उन बुराइयों को रोकने वाला उठकर खड़ा हो, ताकि दीनदारी भी घर में जन्म लेती रहे और शरीयत का काम भी होता रहे, हमारी निकाह की मजलिसें भी पाक हो, इन सादाते किराम की दुआएं लेते रहे और अपने बच्चों की शादियों में निकाह के मौके पर हम दुनियादारी को छोड़ करके आले रसूल मेहमाने रसूल को दावत दे करके इनसे निकाह की महफिल में दुआ करवाएं और निकाह का वकार बरकरार रखें। जाते जाते एक और मैसेज डाले दे रहा हूं, जैसे अभी हाल ही में हमने एक जगह शिरकत की तो कहा कि लाओ भैया निकाह पढ़ा लिया जाए। अब उसमें लड़के वाले की तरफ से मुश्किल से 6 या 7 लोग रहे, तो हम कहें कि बोलियरो तो आई नहीं, कम से कम 25-30 ठू। वो लोग किस हादसे के शिकार हो गए, 6-7 लोग बचे। तो कहा नहीं शिकार नहीं हो गए, सब घरे गए। तो हम कहें जब घरे जाकर रहा तो इन्हें बेहया लोग का लायो का है, खाना खा चला गया। तो हम कहें खाना वही खवावक रहा तो अपने घरे वलीमा रहा, परसों वही खवावक चाहिए। यह लाद के लावक मतलब का भाई 50,000 बुलेरो का किरावा दियो, नाज रखरा अलग से बर्दाश्त कियो,
और आए के यहाँ जो है हड्डी और छिछड़ा और जो है चर्बी के बात कह के गए हैं और जाए के गांव में यहाँ अलग गंधवाए हुई हैं। काहे लाए लाद के मकसद का रहा 150 लोग को लाने का, तो मकसद इस्लाम का इससे तो कोई वास्ता नहीं है कि बारात वरात का कोई ताल्लुक इस्लाम का है नहीं। लेकिन अगर तुम अपनी तबीयत में रिश्तेदारी निभाने के लिए इतने लोगों को ले जाते हो तो कम से कम ये नियत करके ले जाओ कि मेरे बेटे को आज दुआओं की जरूरत है। 100-150 लोग मिलकर अगर हाथ उठाकर रब के हुजूर दुआ कर देंगे तो इंशाअल्लाह मेरे बेटे की जिंदगी कामयाब हो जाएगी, उसके निकाह की महफिल कामयाब हो जाएगी। तो कम से कम ये रौनकें निकाह में बरकरार रखें। हम आहिस्ता आहिस्ता निकाह को माइनस में डालते जा रहे हैं और चीजों को सजावट और उरूज देते जा रहे हैं। खाने पे पूरी तवज्जो, निकाह पे जीरो है। टेंट पर पूरी तवज्जो, निकाह पे जीरो है। गाड़ी पर पूरी तवज्जो, निकाह पर जीरो है। दहेज पर पूरी तवज्जो, निकाह पर जीरो है। जबकि असल यही था, निकाह पर पूरी तवज्जो, दहेज पर 0 पॉइंट तवज्जो जानी चाहिए। निकाह पर पूरी तवज्जो, खाने पर 0 तवज्जो। निकाह पर पूरा फोकस होना चाहिए, टेंट पर 0 तवज्जो। इसको फ्रंट पर लाओ, नंबर 1 पर लाओ, ताकि नाश्ता डिम हो, निकाह की महफिल डिम ना होने पाए। खाना अगर डिम हो चलेगा, महफिल डिम ना होने पाए। उलमा फदला शोरा कुर्रा को इकट्ठा करो, नबी की कुछ नाते हो जाए। 150 का तुम्हारा अपना बना हुआ मजमा है, उस मजमे में एक तो टाइम की पाबंदी। आए हम पूछन कै बजे आए तो कहीं 4 बजे हमरे आए गए ना, हम कहें 4 बजे का सुबेरे 4 बजे आए रहे, शाम के 4 हुई है। 3 महीना पहले तारीख रखी रही, बेहया बेगैरत 3 महीना तक कौन तैयारी की हो जो आज इतना लेट पहुंचो है? सब कुछ तो पहले हो चुका था। इतना लेट आने का मतलब क्या है? लेट आने का मतलब आप नुकसान जानते हो, बेटी के बाप का कलेजा फटता है। हाँ, हमने देखा है लेट आने का नतीजा। गरीब बाप फौरन तत्काल 30 किलो बकरे के गोश्त का इंतजाम कर रहा था, क्योंकि दस्तरखान बिखर गया लेट आने की वजह से। इलाकाई लोग टूट पड़े और सारी रौनकें चली गईं। रोटी ठंडी है, सालन ठंडा है, चावल अलग ऐठा है, तो ये सारे सिस्टम बेकार हो गए, उसके सारा इंतजाम बेकार। अब बाराती आया, अब वो देख करके गाली देने लगा, नाश्ते ही में मारपीट शुरू हो गई। सब कुछ बुराइयां वहीं से पैदा हुई। अपनी गलती आपने नहीं देखी। जिस बाप ने सुबह 3 बजे उठ करके गोश्त का इंतजाम किया हो, बावर्ची का इंतजाम किया हो, पूरे दिन चलता रहा, चाय तक नहीं पी, चप्पल टूट गए गरीब के, एक बनियान और एक लुंगी में वो घूमता रहा। तुमने सिर्फ अपने नखरों में क्या कर रहे थे? इतने बजे आए, 3 किलोमीटर तक इन बेहया बेगैरतों ने नाच किया है, इसलिए लेट हुए। डीजे वाले को, दूल्हे की गाड़ी के आगे डीजे वाला, यानी सबसे आगे डीजे वाला, पीछे दूल्हे की गाड़ी, फिर उसके बाद उल्मा की गाड़ी, फिर बारातियों की गाड़ी, यानी डीजे वाला वो हरामखोर। यहाँ डीजे वाला कोई हो तो उसको नहीं कह रहे, नहीं मतलब डीजे हरामखोर कह रहे हैं, जो डीजे चलाते हैं उनको नहीं कह रहे, डीजे को कह रहे हैं भाई, डीजे को। हाँ, वो हरामखोर सबसे आगे चलता है और सारे लोग उसके पीछे रहते हैं। म्यूजिक आगे, हरामकारी आगे, दुनिया के फिल्मी गाने, नंगी नंगी जो है वो नंगे नंगे अल्फाज इस्तेमाल करके वो गाना गाया जाता है, और वो सबसे आगे। आज दूल्हा सबसे पीछे है। यानी बेगैरतों ने बता दिया कि हमारे इमाम जब उलमा थे, हमारी तरक्कियां थी, अब इमामत हरामकारियां कर रही हैं, इसलिए हमें डूबने से कोई बचा नहीं सकता है। तो वक्त की पाबंदी करें। यानी कहने का मतलब और मकसद यही है कि अपनी मजलिसे निकाह को 0 पर न जाने दें, इसको फ्रंट पर रखें, सादात को मदऊ करें और इनके ऊपर आप मोहब्बतों के नजराने निछावर करें और इनको मिंबर पर जीनत के लिए बिठाएं। 150 लोग पहुंचे, वक्त पर पहुंचे, पानी पिया और उसके बाद अब खाने के लिए आपको आधे घंटे का वक्फा है। आपने नाश्ता कर लिया, पानी पी लिया, इत्मीनान हो गया। अब फौरन कुरान की तिलावत शुरू हो जाए, 2-3 नबी की नाते हो जाए और कुछ निकाह की जो है फजीलत
फजीलत पर, इफादियत पर कुछ मुख्तसर 15-20 मिनट बयान हो जाए, गुफ्तगू हो जाए और फिर इजाबो कबूल हो जाए। आले रसूल दुआ हाथ उठाकर दुआ कर दे, मेरे मालिक मियाँ बीवी में ऐसी मोहब्बत अता फरमा जैसे आदम व हव्वा को अता फरमाई, ऐसी मोहब्बत अता फरमा जैसे यूसुफ और जुलेखा को अता फरमाई। तो ये सैयद आले रसूल दुआ करके आपकी महफिल को मजीद कबूलियत के दर्जे तक पहुंचाएंगे। उलमा आमीन कहेंगे, 150 अफराद आमीन कहेंगे। अब इन पर खर्च करने का मतलब समझ आ रहा है कि चलो आपने 50,000 अपनी बारात पर खर्च कर दिया, जबकि इस्लाम में तसव्वुर नहीं था, लेकिन कुछ काम आपने इनसे ले लिया, वो दीनी काम था, वो दुआएं थी। 150 लोग दुरूद पढ़ देते, 150 लोग सुभान अल्लाह कह देते, महफिल में रहमतों की बदलियां बरसती और वो महफिल ऐसी कामयाब होती। याद रखो, जो है कुल्लो अमरिन ज़ीबालिन लम युब्दा बि बिस्मिल्लाहि फहुवा अख्ता, हर एक अहम काम अगर वो अल्लाह के नाम से शुरू ना किया जाए तो वो अधूरी रहती है, वो नाकिस रहती है। इसलिए अपने इस अहम काम को, जिस जिंदगी को जिसे पहला जीना कहा जाए, निकाह को आधा ईमान कहा जाए, निकाह को आधा दीन कहा गया है, ऐसे अहम काम को अल्लाह के नाम से शुरू करो। तवाइफों और भांगड़े वालों से तौबा करके अल्लाह के कलाम से अपने महफिल की इब्तिदा करो। सादात से दुआएं लो, 150 आदमियों के आमीन। ये बरकतें ऐसी होगी साहब कि जिक्र एक गांव में नहीं, फरिश्तों के झुरमुट में रब भी जिक्र फरमाएगा। हाँ, फरिश्तों के झुरमुट में मौला भी जिक्र करेगा इस कारे खैर का, तुम्हारे इस हुस्ने अमल का, क्योंकि ये बरकतें यहीं तक नहीं रहेंगी, हमारी नस्लों में भी खुशबू बनकर महकेंगी। अल्लाह ताला हमें और आपको अक्ल